श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। कैसे हैं आप सब? मैं साधन गुलाटी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड क्रिस्टल हीलर। आज आप सबके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछ रहे हो दिवाली से रिलेटेड। तो मेरी कोशिश रह रही है कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो उनके लिए कुछ स्पेशल वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। वैसे तो मेरी रामबाण रेमेडी की वर्कशॉप भी दिवाली की चल रही है, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को विधि विधान से मनी ऑयल बनाना सिखाया। इवन आपको आपकी धन वर्षा पोटली बनानी सिखाई है मैंने। और भी बहुत सारी ऐसी रेमेडीज की कैसे मनी ऑल्टर बनाना है, कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माँ लक्ष्मी की नई मूर्ति हर बार लानी चाहिए क्या, या फिर कौन सी डायरेक्शन में स्थापित करना चाहिए, मूर्ति का क्या साइज होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज हम उन सबके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप लोगों को शेयर करेंगे उनका भला होगा तो उसका पुण्य भी तो आप ही को मिलेगा ना। तो शेयर करना मत भूलिएगा, राइट? क्योंकि हमारी ये मुहिम चल रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सके, तो कृपया आप उसमें हमारी हेल्प करें। हमारा पर्पस यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। चलिए, तो आज बात करते हैं कि क्या हर बार नए लक्ष्मी गणेश लाने चाहिए, क्या हर बार हमको नए सिल्वर के लक्ष्मी गणेश खरीदने चाहिए। तो मैं आज इस मिथ को क्लियर करना चाहूंगी। देखिए, जो हमारे पास पुराने लक्ष्मी गणेश जी होते हैं, पहले तो गणेश जी की फोटो कैसी होनी चाहिए? गणेश जी की फोटो में बाई बाई जो सूंड है उनकी, वो बाई तरफ होनी चाहिए और एक हाथ में लड्डू होना चाहिए, राइट? अगर आप न्यू लेते भी हो, पुरानी वाली को कैसे एनर्जाइज करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। माँ लक्ष्मी की ऐसी फोटो जिसमें गोल्डन कॉइन्स वो बिखेर रही हो, दोनों हाथों में कमल हो, उनके मटके से भी गोल्डन कॉइन बिखर रहे हो, उनके हाथ से भी गोल्डन कॉइन बिखर रहे हो, ऐसी फोटो। हाथी, पीछे से दो हाथी होते हैं जो पानी दे रहे होते हैं माँ लक्ष्मी को, है ना, जल दे रहे होते हैं, जल की वर्षा कर रहे होते हैं, बिकॉज वो लिक्विड कैश को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी माँ लक्ष्मी की फोटो जो है वो अष्ट लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करती है, राइट? तो ऐसी फोटो आपको लानी चाहिए लक्ष्मी जी की। उसके अलावा सरस्वती माता भी होनी चाहिए आपके ऑल्टर में। जब आप दिवाली पूजन करेंगे तो वहां पे सरस्वती जी भी होनी चाहिए। उसके अलावा श्री हरि विष्णु, बिकॉज विष्णु प्रिय है वो। तो ये चार चीजें होनी चाहिए। उसके अलावा एक उल्लू का आइडल या फिर उल्लू की फोटो भी आप रख सकते हैं, बिकॉज वो लक्ष्मी जी का वाहन है। तो ये तो दोनों बातें हुई कि कैसी आपको अगर न्यू लेनी है, राइट? अब मिट्टी की होनी चाहिए, धातु की होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए? देखिए, जो मिट्टी की मूर्ति होती है लक्ष्मी गणेश जी की, वो खोखली नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डू दिस मिस्टेक कि हम खोखली मूर्ति ले आते हैं, है ना, ध्यान नहीं देते। खोखली नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आप धातु की लें, चाहे वो आप मिट्टी की लें। खोखली नहीं होनी चाहिए, मूर्ति के अंदर वो भरी हुई होनी चाहिए। दूसरी बात, खंडित नहीं होनी चाहिए। कई बार हमसे जल्दीबाजी में हम खंडित ले आते हैं। तीसरी बात, जो चांदी की मूर्ति है पुरानी, या अष्ट धातु की है, या तांबे की मूर्ति है, उसका क्या करा जाए? देखिए, जो पुरानी मूर्ति है आपकी, आप उसको फिर से चार्ज करवा लें। कैसे चार्ज करवाएंगे आप उसको फिर से पॉलिश करवाएंगे। धनतेरस पे जरूरी नहीं है कि आपको चांदी के लक्ष्मी गणेश खरीदने हैं। जो आपके पुराने लक्ष्मी गणेश हैं, आपके पास कॉइन्स है लक्ष्मी गणेश जी के, आप उनको पॉलिश करवा लीजिए, है ना, क्योंकि आप चांदी वाले को तो पैसे देंगे पॉलिश करवाने के, तो वो आप उसको नया भी बनवा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है आपको नया ही खरीदना है। आप पुरानी को भी पॉलिश करवा सकते हो, बट पॉलिश करवाते समय आपने लोहार को ये जरूर बोलना है कि इसके ऊपर थोड़ी सी चांदी और चढ़ा दे, ठीक है, ताकि आपका खर्चा भी हो जाएगा और आपकी नई चांदी की मूर्ति भी आ जाएगी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको क्या करना है कि 6 इंच से ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए अगर आप ला रहे हो, बिकॉज हम बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा ले आते हैं। वैसे तो आइडल रखना बिल्कुल मैं वर्जित हूँ इस चीज के, क्योंकि आइडल जो हम रखते हैं उनकी बहुत ज्यादा प्रसन्न करने के लिए बहुत विधि विधान से पूजा करनी पड़ती है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप फोटोज लेकर आए, ठीक है, फोटो भी खरीद के आ सकते हैं, जरूरी नहीं आपको आइडल ही लेकर आनी है, लेकिन 6 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे ये आपने अपनी हाथ हथेली बंद करी है ना, जितना ये आपके थंब से लेके नीचे तक ये जितनी हाइट है ये पूरी, इतनी, इससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे बड़ी अगर मूर्ति होती है तो उसके बहुत ज्यादा विधि विधान होते हैं उसको नर्टिफाई करने के लिए। लेकिन पुरानी प्रतिमा को कभी घर से बाहर मत निकालिए, क्योंकि वो आपके मंत्रों से, आपकी आस्था से अभी मंत्रित हो चुकी होती है। तो पुरानी मूर्ति अगर ठीक है आपकी, खंडित नहीं है, तो आप उसी को यूज करिए इस साल भी। इस साल नहीं, मैं तो कहूंगी हर साल उसी को यूज करिए। जरूरी नहीं है कि आपको नई नई मूर्ति ही लेकर आनी है। पुरानी मूर्ति ज्यादा एनर्जाइज होती है हमारी, हाँ, लेकिन आप उसको रीपेंट जरूर कर सकते हो अगर वो खंडित नहीं है या उसका कलर उतर गया, लेकिन जरूरी नहीं है आपको हर बार नहीं लेकर आना, राइट? अब रखे कौन सी डायरेक्शन में, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, हम फेस करते हैं।
तो देखिए कुबेर जी नॉर्थ में रहते हैं, गणेश जी जो है उनको नॉर्थ ईस्ट मिला हुआ है क्योंकि केतु के डीटी है, हमने ऐसा पढ़ा हुआ भी है। केतु के डीटी है और केतु को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मिली हुई है, और माँ लक्ष्मी उनको साउथ ईस्ट डायरेक्शन मिली हुई है क्योंकि वो हमारे लग्जरीज को, हमारे लिक्विड कैश को रिप्रेजेंट करती है। तो चाहे आप पूजा किसी भी डायरेक्शन में करें, इन तीनों में से नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में, लेकिन पूजा होने के बाद आपको ये मूर्तियां जो हैं ये या तो आप अपने उसमें रख लीजिए, लॉकर में रख लीजिए, नहीं तो आप इनको रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस में ही लगाइए। या फिर फोटोज भी हैं तो आप उनको रिस्पेक्टिव डायरेक्शन, यानी कि कुबेर जी को नॉर्थ का स्थान मिला हुआ है तो उनको नॉर्थ में लगाइए, गणेश जी को नॉर्थ ईस्ट में, और महालक्ष्मी को साउथ ईस्ट में, क्योंकि ये उन तीनों की डायरेक्शन है। पूजा आप कहीं पे भी कर सकते हैं, 5 दिनों के लिए आपको ऑल्टर बनाना है पूजा करने के लिए। मैं लगातार वीडियोस आप लोगों को देती रहूंगी कि आपको ऐसी कौन सी 13 चीजें खरीदनी चाहिए धनतेरस पे, झाड़ू का कैसे उपयोग करें, झाड़ू को कहाँ पे विसर्जित करें, और ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस, उनके आंसर्स के लिए मैं कंटिन्यूअसली प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों के आंसर्स के लिए वीडियोस बना सकूं। आपको भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।